टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक IAS के 14 टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। यह इतिहास का दूसरा टेस्ट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा देखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ये दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 1 व 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्धकालीन सभी महाजनपद राजतंत्रात्मक थे। 16 में से 14 महाजनपद क्या थे? राजतंत्रात्मक, और 2 क्या थे? वज्जी और मल गणतंत्रात्मक थे। तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अधिकांश महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी, अधिकांश महाजनपदों में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा? दूसरा का केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, सुमेलित करना है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से, आधुनिक आज के शहर में कहाँ पढ़ते हैं उसे सुमेलित करना है। अब देखिए, अंग कहाँ से संबंधित है? भागलपुर। और देखिए, वज्जी कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला, बिहार। वत्स कहाँ से है? वत्स का दूसरा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी जिला, यूपी। और मल्ल कहाँ से है? देवरिया से। तो 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए, चेदी वही है। चेदी पुराने राज्य को मतलब क्या है? महाजनपदों को आज से संबंधित स्थानों से सुमेलित करना है। तो चेदी कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। और पांचाल कहाँ से है? रुहेलखंड क्षेत्र से। सूरसेन कहाँ से है? ब्रजमंडल क्षेत्र। और अवंती मालवा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? पहले का 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है महाजनपदों की राजधानी। अंग की राजधानी क्या थे? चंपा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह दूसरा भी क्या है? गलत है। चेदी क्या है? सोतीवती सही है। अवत्स की कौशाम्बी। तो इसमें से कौन 2 युग में क्या है? सुमेलित है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है। 5वां का अस्मक का क्या हो जाएगा? पोटन या पोटली। अस्मक का पोटन या पोटली। छठा सवाल है पोटन या पोटली। अब देखिए, अवंती का संबंध कहाँ से है? माहिष्मती से। अवंती का माहिष्मती का। और कंबोज का आटक से। और लास्ट क्या बचा है? कुरु। कुरु का संबंध किससे है? इंद्रप्रस्थ से। तो 1 का 4 और बी, 1 का 3 और बी का 4, 1 का 3 और बी का 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, अंग महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लिखित बौद्ध कालीन 6 महाजनपदों का उल्लेख इसी से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, बिंबिसार ने अंग के राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। 7वां का डी। अब देखिए, मगध महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख वैदिक संहिताओं में मिलता है। बिल्कुल सही है। मगध का प्राचीनतम राजवंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, बृहद्रथ था। तो क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। तो 8वां का केवल 1 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए 9वां, वत्स महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाजनपद अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी कौशाम्बी जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों धर्मों का केंद्र थी। तो क्या आ जाएगा? ये भी ऑप्शन सही है। तो 9वां का 1 व 2 दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा थे, बिल्कुल सही है। महाजनपदों काल में काशी वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या इसके सही हो जाएंगे, 10वां का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ग्रामर, कौशल महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, राप्ती नदी इस राज्य को 2 भागों में काटती है। तो ये राप्ती नहीं, ये सरयू नदी इसको 2 भागों में काटती है। ये दूसरा, पहला वाला क्या है, गलत है। इसका विस्तार दक्षिणी बिहार में था, तो इसका विस्तार सई नदी तक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी क्या गलत है। तो 11वां का न तो 1 न तो 2। अब देखिए 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारतकालीन हस्तिनापुर इसी राज्य में था। अब देखिए आगे क्या है, जातक ग्रंथों के अनुसार यह राज्य युधिष्ठिर गोत्र के राजाओं से संबंधित था। अब देखिए तीसरा, महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। तो क्या 12वां का क्या हो जाएगा, 12वां का बी कुरु। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न, पांचाल महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध कान्य कुब्ज या कन्नौज इसी शहर में स्थित था, जिसका प्राचीन नाम महोदय नगर था। 13वां का एक क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, महाभारत कालीन द्रौपदी इसी राज्य की निवासी थी। 13 के दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 14वां देखिए, मत्स्य महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी राजधानी विराटनगर थी, बिल्कुल सही है। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में बांटती है। दूसरा वाला क्या है, ऑप्शन गलत है, ये अवंती को 2 भागों में बांटती है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है। अस्मक, 15वां, अस्मक महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, बिल्कुल सही है। कालांतर में अखामनी शासक डेरियस ने इसे अखामनी साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा क्या है, गलत है, ये अवंती ने इसको क्या किया था, अस्मक को मिला लिया था। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्दोपजीवी संघ था। तो लिच्छवी, बृज्जी और मल्ल ये राज्य शब्दोपजीवी संघ थे, और 3 और 4 इसके गलत हो जाएंगे, तो 1 व 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल, सुमेलित करना है। बलि साधक किससे संबंधित था, बलि कर वसूलने वाला था। और सौल्किक क्या था, सौल्किक क्या हो जाएगा, शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी था। और रज्जु ग्राहक क्या था, ये भूमि की माप करने वाला अधिकारी था। और द्रोण मापक क्या था, अनाज के तौल का निरीक्षक था। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3 बी का 2, 1 का 3 बी का 2, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 18वां, महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अब देखिए अलकप, 18वां का देखिए, अलकप क्या है, किससे संबंधित है, अलकप का संबंध बुली से था। अलकप का संबंध बुली से, रुक जाए, अलकप का संबंध बुली से था। राजग्राम का संबंध कोली से था। पिपलीवन का संबंध मौर्य से था। और सुषमसार का क्या था, भग्ग से था। तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 19वां नंबर देखिए, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले हो जाएगा आर्यक वंश, ठीक है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 19 का
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए 20वां प्रश्न। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग दोनों के दोनों सही हैं। नंद वंश का क्या था? महापद्मनंद था। तो क्या जगह तीसरा वाला क्या है? गलत है। इसके केवल 2 युग्म क्या है? सुमेलित है। काला शोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पुराना नाम काकवर्ण मिलता है। इसी के समय पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पहली नहीं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो 21वां का क्या हो जाएगा? केवल एक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न। ज्ञानानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल सही है। वह तक्षशिला के आचार्य चाणक्य की सहायता से शासक बना था। दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त उनकी सहायता से शासक बना था। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? 22वां का सही उत्तर हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न देखिए। प्राचीन काल में कौन से भारतीय क्षेत्रों में ईरानी आक्रमण का प्रमुख कारण था? मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव। दूसरा पहला क्या? बिल्कुल गलत है। भारत के पश्चिमोत्तर राज्य की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ। दूसरा वाला क्या है? बिल्कुल सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व। तीसरा वाला क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा देखिए। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा। तो 2, 3, 4 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 23वां का बी। अब देखिए 24वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मगध के उत्कर्ष के कारण थे? विस्तृत उपजाऊ जलभूमि, विस्तृत उपजाऊ मैदान। बिल्कुल सही है। कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का प्रयोग। ये भी सही है। वन्य क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता। ये भी सही है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो 1, 2, 3 और 4। 24वां का ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ विषय में जानकारी। पंचमार्क आदि सिक्के से जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से भी प्राप्त होता है। काली पालिश वाले मृदबान से भी प्राप्त होते हैं और अशोक के अभिलेख से। तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से की थी। यह भी सही है। मेगास्थनीज कृत इंडिका मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। ये भी सही है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षेत्रीय कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? चारों के चारों सही हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा? 4 जो सुमेलित है। 27वां नंबर देखिए। मेगास्थनीज ने एंग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। बिल्कुल सही है। मार्ग निर्माण करने वाले को एंग्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था। बिल्कुल गलत है। इसका जल मार्ग के साथ भी होता था। तो क्या हो जाएगा? 1 व केवल इसका 1 सही हो जाएगा। 27वां का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न देखिए। सुदर्शन जेल का निर्माण पुष्यगुप्त और तुषाप ने किया था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का अन्य नाम है। तो क्या हो जाएगा? 1 व 2 इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 29 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। बिल्कुल सही है। सीरिया के शासक एंटियोकस और डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। 1 व 2 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए 30वां प्रश्न। मौर्य शासक अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष पूर्व हुआ था। 4 वर्ष पश्चात हुआ था, मतलब सही उत्तर हो जाएगा। उसके उल्लेखों में सामान्यतः देवानम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 31वां नंबर सवाल। सुमेलित प्रश्न में देखिए, सुमेलित करना है। शिलालेख 1 किससे संबंधित था? पशु बलि की निंदा से संबंधित। शिलालेख 5 धर्म महामंत्रों की नियुक्ति से संबंधित था। और शिलालेख 7 किससे था? सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता से संबंधित। और 13वां कलिंग युद्ध का उल्लेख था। अब देखिए 31वां का कौन सा हो जाएगा? 1 का 4 और बी का 2। 1 का 4 बी का 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 32वां का देखिए।
सबसे पहले कौन सा था? मौर्य राजवंश निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बिंदुसार मौर्य, फिर उसके बाद कुणाल मौर्य, फिर उसके बाद संपत्ति मौर्य। 3 1 4 2, 3 1 4 व 2। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 32 का। 33वां देखिए, मौर्यकालीन कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेतु जल मार्ग से प्राप्त है, सेतु जल मार्ग से प्राप्त है, ये सब्जी फल इत्यादि से संबंधित था, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रज भी क्या है इसका? गलत है। सीता राज की भूमि से प्राप्त आई थी, दुर्ग नगरों से प्राप्त आए थे, तो क्या है? इसमें से 2 युग सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 34वां नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था, सही है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। 8वीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। तो 1 2 3 व 4, 34वां का 1 2 3 व 4। अब देखिए 35वां नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। उत्तरापथ तक्षशिला से संबंधित, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और कलिंग तोसली और अवंती राष्ट्र उज्जैन से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 35वां का ऑप्शन बी। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे? अशोक की हिंसावादी नीति, अशोक की हिंसावादी नीति बिल्कुल गलत है। शासन में विकेंद्रीकरण था, यह भी गलत है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की उपेक्षा, ये सही था। और दुर्बल उत्तराधिकारी थे, तो 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे? 36 के सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 37वां सुमेलित करना है। जूनागढ़ किससे संबंधित? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित था, और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, और मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से, और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 37 का टी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी? बिंबिसार से, अजातशत्रु से, बिंदुसार से या कालाशोक से? तो बिंदुसार के साथ मांग की थी, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 39वां नंबर प्रश्न देखिए, दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका बाबरू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक का स्पर्धा बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या है? सही हो जाएगा। तो 39वां का 1 व 2 सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं 40वां आज का लास्ट प्रश्न, कालसी देहरादून से संबंधित है, अशोपारा थाने से संबंधित, मास्की क्या है? रायचूर से संबंधित था, और गुर्जरा दातिया से संबंधित था। यह सभी शिलालेखों का स्थान दिया हुआ है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।